हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रवीश कुमार। मेरा नाम रवीश कुमार है। मैं केमिस्ट्री का अध्यापक हूँ और आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। ये क्लास 12th का चैप्टर है, हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा, वी हैव टू मूव थ्रू सम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11, है ना, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन चैप्टर। हाइड्रोकार्बन से हम थोड़ा सा इसमें एलाइल विनाइल या जो भी ये फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। गेटिंग? तो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर, न्यू चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। नेम ऑफ द चैप्टर इज हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। इस चैप्टर का अप्रॉक्स 7 मार्क्स का वेटेज है इन बोर्ड एग्जाम्स। 6 और 7 मार्क्स तक के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और सिंपली केमिस्ट्री के लिए हम कहें तो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो ये बेसिक है। इसके आगे फिर जो चैप्टर्स आएंगे, आपका अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स होगा, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एमाइंस होगा, तो उन चैप्टर्स का जो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा सा बढ़ता रहेगा एज कंपेयर टू दिस चैप्टर। अगर ये चैप्टर आप अच्छे से समझ जाते हैं, है ना, तो इस चैप्टर से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि अगले जो चैप्टर्स हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। गेटिंग? तो देखो, हम थोड़ा सा बेसिक्स में चलते हैं। पहले हम बात करते हैं एल्केन्स की। हाइड्रोकार्बन्स में आपने 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। 3-4 तरह के इस तरह से पढ़ लेते हैं। ब्रॉडली हम इसको डिवाइड करते हैं अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। तो एल्केन्स में हमने पढ़ा था, हमें हेलो एल्केन्स से मतलब है, तो हम एल्केन्स में थोड़ा सा मूव करेंगे, है ना। एल्केन्स में आपने पढ़ा था कि एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है ना। मींस ऐसे कंपाउंड्स जो CnH2n+2 रूल को फॉलो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एल्केन्स बोलते हैं, है ना। यहां पे N क्या है, यहां पे N है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मतलब जितने कार्बन का आपको एल्केन चाहिए आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, है ना। अगर n इक्वल्स टू 1 आपने ले लिया तो देखो क्या हो जाएगा, C1 हो गया C और H2n, है ना। यहां पे भी हम 1 2 3 4 जो भी ले सकते हैं 1 ही लेंगे यहां पे, क्योंकि n की वैल्यू हमने यहां पे क्या लिए, 1 लिए। तो Cn 1 हो गया, H2n तो 2 इंटू 1 प्लस 2 क्या हो गया, CH4, है ना। CH4 का नाम क्या होता है, ये आपका हाइड्रोकार्बन है मीथेन। ठीक है। इफ n इक्वल्स टू 2, अगर 2 कार्बन का आपको चेन चाहिए, आपको हाइड्रोकार्बन चाहिए, एल्केन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका C2H6, है ना। C2H6 जो है ये क्या होता है, दिस इज ईथेन, है ना। इसी तरह से अगर n इक्वल्स टू 3 लेते हैं तो आपका आ जाएगा C3H8 एंड दैट इज प्रोपेन, है ना। अगर n इक्वल्स टू 4 हम लेते हैं तो आपके पास फॉर्मूला आ जाता है C4H10 और इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। ठीक है ना। n इक्वल्स टू 5 लेते हैं तो आ जाएगा C5H12। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पेंटेन। गेटिंग? इफ n इक्वल्स टू 6 then it will be C6H14 hexane. Getting? If n equals to 7 then it will be C7H16 that is heptane. डेकेन तक हम मूव करते हैं। इफ n इक्वल्स टू 8 देन C8H18, ठीक है ना। द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी ऑक्टेन। इफ n इक्वल्स टू 9 देन क्या हो जाएगा, C9 और H 9 दूना 18 और 2 20,
C9H20, ऐसे ही होगा, देख लो। CN 9 दूनी 18, हाँ 18 तो 20, 20 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका नोनेन। और इसी तरह अगर हम C इक्वल्स टू 10 लेते हैं, 10 नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो हो जाएगा आपके पास में C10H, 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 2 22, C10H22। ठीक है ना। द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी डेकेन। इसको देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। C9 है तो हो गया C9H, 9 इंटू 2, 9 टू जा 9 दूनी 18, 18, 18 प्लस 2 20 ही आएगा। ठीक है ना। तो ये आपके क्या है, सिंपली ये आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, और इन हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, दीज हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स। गेटिंग, इन हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, दीज हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स। ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसमें एल्काइल ग्रुप समझना है, हमें यहां पे समझना है एल्काइल क्या होता है। ठीक है ना। जैसे मीथेन है, इसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, 4 कार्बन, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो अगर हम एक हाइड्रोजन यहां पे कम कर दें, CH3 लिख दें, और एक वैलेंसी खाली कर दें फॉर एनी अदर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन के अलावा किसी अदर ग्रुप को जोड़ने के लिए अगर मैंने कार्बन की एक वैलेंसी खाली कर दी है, तो इस ग्रुप को अब हम क्या बोलेंगे, दिस ग्रुप विल बी कॉल्ड एज मेथाइल। ठीक है ना। अगर C2H6 है, हम इसको यहां पर समझ लेते हैं, अगर C2H6 है इथेन, एक वैलेंसी आपको कम करनी है, तो आप क्या लिख दोगे, C2H5, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द नेम ऑफ कंपाउंड, द नेम ऑफ दिस ग्रुप विल बी एथाइल। ठीक है ना। इसी तरह से अगर प्रोपेन है, अब डिकेन को हम यहां से हटा दे रहे हैं क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है, आगे देखेंगे। ठीक है ना। प्रोपेन C3H8 है, अगर इसको हम कर दें C3H7, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल का मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड। C3H7 है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, CH2 और CH2। स्ट्रेट चेन कंपाउंड, जो टर्मिनल कार्बन है वहां पे हमने वैलेंसी क्रिएट की, ध्यान रखिएगा। तो ये एन प्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है ना। और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, अगर स्ट्रेट चेन है तो एन प्रोपेन है। इन द सेम वे ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन में क्या हो जाएगा, C4H10 ब्यूटेन है, अगर C4H9 आपने कर दिया तो ये हो जाएगा एन ब्यूटाइल, है ना। जहां पे भी एन लगा होगा मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, नॉर्मल है। और वहां पे हम क्या करेंगे, जब हम अल्काइल ग्रुप क्रिएट करेंगे तो टर्मिनल कार्बन पे हम वैलेंसी रखेंगे। तो C4H8 में क्या हो जाएगा, CH3, CH2, CH2 एंड CH2, ये आपका हो गया एन ब्यूटाइल। इसी तरह का एन पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल सारे कर लोगे आप। एन डेकाइल भी इसी तरह का होगा। ठीक है ना, समझ पाए। तो अभी ये समझ पाए ना, एन का मतलब क्या है, ये एल्काइल ग्रुप्स क्या है। एल्काइल का मतलब क्या हो गया कि एल्केन की एक वैलेंसी खाली कर दो, तो वो हो गया आपका एल्काइल। अगर टर्मिनल कार्बन की वैलेंसी खाली करते हो तो वो एन एल्काइल होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, एन पेंटाइल, एन हेक्साइल एंड सो ऑन, इस तरह से हम लिखेंगे वहां पे। ठीक है ना। अब देखो कुछ और ग्रुप्स भी आते हैं। कुछ और ग्रुप्स कौन से आते हैं, 3 तरह के कंपाउंड होते हैं। एक तो एन होता है मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड, दूसरा आपके पास में आ जाता है आइसो कंपाउंड्स, ठीक है ना, तीसरा आपके पास में आता है नियो कंपाउंड्स। ठीक है ना। तो ये आइसो और नियो क्या होता है, इसको जरा देख लेते हैं। ठीक है ना। लिख लिया सभी ने, कैन आई इरेज दिस। ठीक है ना। अब देखो समझते हैं हमारे पास कौन कौन से, हमने एन समझ लिया। एन का मतलब क्या है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड। जैसे हमने तभी समझा कि अगर आपको एन प्रोपेन लिखना है, तो एन प्रोपेन का मतलब क्या है
3 कार्बन का स्ट्रेट चेन कंपाउंड ये आपका एन प्रोपेन है, ठीक है ना। और इसी को एन प्रोपाइल अगर मुझे बनाना है, एन प्रोपाइल ग्रुप बनाना है, तो एन प्रोपाइल के लिए हम क्या करेंगे, जो टर्मिनल कार्बन है चाहे ये वाला या ये वाला, इस पे हम क्या कर दें, एक वैकेंसी क्रिएट कर दें बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हटा दिया हमने वहां पे और एक वैलेंसी खाली रखी हमने। यहां से अब एल्कोहल भी जुड़ सकता है, हैलोजन्स भी कोई जुड़ सकते हैं, कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है, तो आपका उस तरह का कंपाउंड होगा, ये प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है ना। अब देखो इसी एन प्रोपाइल को अगर आइसोप्रोपाइल बनाना है, आइसोप्रोपाइल बनाना है तो क्या करना है, ध्यान रखिएगा आइसो और सेकेंडरी दोनों सेम होते हैं। चाहे आइसोप्रोपाइल कहो या तो हम क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी प्रोपाइल। ध्यान रखिएगा हाइड्रोकार्बन आइसोप्रोपेन नहीं बनेगा आपका, ठीक है ना। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन सकता है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बन सकता है, गेटिंग। आइसो और सेकेंडरी प्रोपाइल के केस में सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, आइसो और सेकेंडरी सिर्फ प्रोपाइल के केस में ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं, गेटिंग, समझ पा रहे हैं। आइसो के लिए आपको क्या करना है, आइसो पे देखो, अब हम फिर से थोड़ा सा समझते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हमने कंपाउंड लिया CH3, CH2, CH, CH3, C, और इससे हमने 3 अल्काइल ग्रुप्स ऐड कर दिए, ठीक है ना। ये कोई कंपाउंड है आपके पास में। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कौन कौन से कार्बन एटम है, उनको पहचानिए। एक्सप्लेन अबाउट प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन एंड क्वाटर्नरी कार्बन, ठीक है ना। तो प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन, चाहे प्राइमरी लिखो या 1 डिग्री लिखो, तो प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन हम कैसे पहचानेंगे, जितने भी टर्मिनल कार्बन है, ठीक है ना, जितने भी टर्मिनल कार्बन है, मतलब वो जो चेन के एंड में है, जैसे दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन, ठीक है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड प्राइमरी। तो हम ऐसे लिख लें सिंपली, जितने भी टर्मिनल कार्बन है वो सारे कैसे होंगे, वो प्राइमरी कार्बन होंगे या 1 डिग्री कार्बन होंगे, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। दूसरा हो जाएगा आपके पास में सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, और इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी। 2 डिग्री या सेकेंडरी क्या होगा, अगर सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन है जो डायरेक्टली 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड है ना। तो इसमें से देखो कोई ऐसा कार्बन आपको दिख रहा है जिसमें जो डायरेक्टली 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड है डायरेक्टली, तो हम देखो इस कार्बन की अगर बात करें तो ये कार्बन एक तरफ CH3 से बॉन्डेड है और दूसरी तरफ ये CH से बॉन्डेड है, ठीक है ना। तो वो कौन सा कार्बन है, दिस कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन, गेटिंग। टर्सरी कार्बन क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन, और हम बोलेंगे इसको टर्सरी, टर्ट कार्बन। ये क्या होता है, ऐसा कार्बन जो 3 अदर कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तीनों तरफ उसके जो है 3 कार्बन हो। तो आप इस कार्बन को देखो, डबल एरो वाला कार्बन, एक तरफ ये कार्बन जो है एक तरफ CH2 से बॉन्डेड है, एक तरफ CH3 से बॉन्डेड है, और दूसरी तरफ इस कार्बन से बॉन्डेड है। तो कितने अदर कार्बन से बॉन्डेड है, ये 3 अदर कार्बन से, 3 अदर कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका टर्शरी कार्बन, ठीक है ना। क्वाटर्नरी कार्बन कौन सा है, क्वाटर्नरी कार्बन, क्वाटर्नरी और 4 डिग्री क्या होगा, इफ द कार्बन बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स डायरेक्टली, if the carbon bonded to 4 other carbon atoms directly, देखो ये वाला कार्बन,
दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स डायरेक्टली। तो ये कौन सा कार्बन हो गया? दिस इज क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है ना। ये हमने आपको किस लिए समझाया? ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आप पहचान सकें कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है और टर्शरी क्या है, क्वाटरनरी क्या है। अब देखो हम फिर इस पे आते हैं। हमारे पास में था, हमको बनाना था प्रोपेन को आइसोप्रोपाइल ग्रुप में कन्वर्ट करना था। तो आइसोप्रोपाइल ये सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी प्रोपाइल, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें वैलेंसी किस कार्बन पे क्रिएट करनी पड़ेगी? यू हैव टू क्रिएट वैलेंसी ऑन सेकेंडरी कार्बन एटम। ये सिर्फ ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ प्रोपाइल के केस में है जहां पे सेकेंडरी और आइसो दोनों सेम होते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास में प्रोपेन था ये CH3 CH2 और CH3। अब देखो इसका सेकेंडरी कार्बन कौन सा है? ये सेकेंडरी कार्बन है। तो हम क्या करें, इसके पास, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हम हटा दें और यहां पे हम वैलेंसी क्रिएट कर दें। ठीक है ना। तो ये जो ग्रुप बनेगा वो कौन सा ग्रुप बनेगा आपका? दिस ग्रुप इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप और सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप। दिस ग्रुप इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप और सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप, है ना। उसके बाद आते हैं, अगर आपको आइसोब्यूटाइल बनाना है, पहले एन ब्यूटेन पे आता है। एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन का मतलब क्या है? स्ट्रेट चेन 4 कार्बन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन। तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 एंड CH3। 4 कार्बन की चेन है, एल्केन, ऑल द कार्बन्स बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? दिस इज एन ब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन को अगर आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट करना है, पहले एन ब्यूटाइल में कन्वर्ट करते हैं, एन ब्यूटाइल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। तो एन ब्यूटाइल ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करोगे? हम क्या करें, जब भी आपको एन ब्यूटाइल, एन पेंटाइल, एन हेक्साइल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? सिंपली यू हैव टू क्रिएट वैलेंसी ऑन प्राइमरी कार्बन। तो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे? देखो CH3 CH2 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 और यहां पे हमने क्या क्रिएट कर दिया? वैलेंसी। ये ध्यान रखिएगा, ये हाइड्रोजन, इसको एन मत समझ लीजिएगा, दीज आर द हाइड्रोजन्स। तो ये क्या हो गया? ये एन ब्यूटाइल ग्रुप हो गया। अब इस एन ब्यूटाइल को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? हमें कन्वर्ट करना है आइसोब्यूटाइल ग्रुप में। तो आइसोब्यूटाइल का मतलब टोटल 4 कार्बन एटम्स होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 कार्बन की हमने चेन ले ली। ठीक है ना। ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका CH2। वैलेंसी प्राइमरी कार्बन पे ही क्रिएट करेंगे, बट जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उसके पास एक एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। देखो आइसोब्यूटेन को अगर, सॉरी, एन ब्यूटेन को अगर आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट करना है, पहले आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट करते हैं तब आइसोब्यूटाइल में आता है। ये एन ब्यूटेन है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? आइसोब्यूटेन में। तो आइसोब्यूटेन में तो कन्वर्ट करना जानते ही होंगे। आइसो के लिए हमें क्या करना होता है? आइसो कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें सेकेंड लास्ट कार्बन पे, जो चेन है उसके सेकेंड लास्ट कार्बन पे कितने साइड चेन चाहिए? 1 मेथाइल ग्रुप चाहिए एज ए साइड चेन। तो आइसोब्यूटेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो ये 3 कार्बन की चेन हो गई। अब ये सेकेंड लास्ट जो कार्बन है इसको हमने क्या किया? यहां पे एक साइड चेन लगा दी। तो ये क्या हो गया आपका? दिस इज आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन को अगर आपको कन्वर्ट करना है किसमें? आइसोब्यूटाइल ग्रुप में। तो हम क्या करें? सब कुछ ऐसे रखेंगे। अब जो भी टर्मिनल कार्बन है वहां पे कहीं पे हम एक वैलेंसी क्रिएट कर देंगे। तो यहां पे ये प्राइमरी है, हम यहां पे वैलेंसी क्रिएट कर दे रहे हैं। तो बन गया CH3 CH CH3 और ये हो गया CH2। ये कौन सा ग्रुप हो गया आपके पास में? आइसोब्यूटाइल ग्रुप हो गया। गेटिंग इट नॉट? एन ब्यूटेन, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटाइल। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हमें आइसोपेंटाइल बनाना होता, हैव यू रिटन दिस? कैन आई रेज? अगर मुझे आइसोपेंटाइल बनाना होता तो आइसोपेंटाइल बनाने से हम पहले क्या करते हैं? हम बनाते हैं पहले आइसोपेंटेट।
है ना। आइसो में का मतलब क्या हो गया, 5 कार्बन होने चाहिए टोटल कंपाउंड में, और जब आइसो बनाना होगा तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी उसमें 1 कार्बन एटम कम होगा। तो हमने सिंपली क्या किया, हमने 4 कार्बन की ऐसे ही चेन ले ली, यहां से नंबर कर दिया 1 2 3 4, और जो सेकेंड लास्ट चेन है, सेकेंड लास्ट कार्बन है, सेकेंड लास्ट ये है, या तो सेकेंड लास्ट ये है, इधर तो नंबरिंग किया हमने तो सेकेंड लास्ट ये है, यहां पे क्या करें हम एक साइड चेन लगा दें और अदर वैलेंसीज हम सेटिस्फाई कर दें विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये आपका हो गया आइसोपेंटेन। सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है एज ए साइड चेन, समझ पा रहे। अब इस आइसोपेंटेन को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, आइसोपेंटाइल में। आइसोपेंटाइल में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, प्राइमरी कार्बन पे हमें एक वैलेंसी जो है क्रिएट कर देनी है, CH2 एंड CH2। ये आपका हो गया आइसोपेंटाइल, है ना। तो आइसोपेंटाइल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक वैलेंसी क्रिएट कर देनी है, सॉरी सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक साइड चेन लगा देनी है मिथाइल ग्रुप, और प्राइमरी कार्बन जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का कार्बन नंबर 1 है उस पे हमें क्या करना है, एक वैलेंसी क्रिएट कर देनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं नियो, पहले पेंटेन में आते हैं। पेंटेन, पेंटेन अभी आपने पढ़ा, एन पेंटेन। एन पेंटेन में क्या होगा, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, CH3 CH2 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 एंड CH3, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन हमने ले ली, ये क्या हो गया एन पेंटेन, है ना। इसको अगर मुझे एन पेंटाइल में कन्वर्ट करना है, एन पेंटाइल ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करें, एन पेंटाइल में कन्वर्ट करने के लिए हम किसी टर्मिनल कार्बन पे क्या करें, यू हैव टू क्रिएट 1 वैलेंसी। तो वैलेंसी क्रिएट कर दीजिए, CH3 CH2 CH2 चौथा हो गया, और ये 5वां CH3 था, इसको CH2 रखा, ये एन पेंटाइल ग्रुप हो गया। दिस इज द एन पेंटाइल ग्रुप। अब इस एन पेंटाइल ग्रुप को हम क्या करें, हमें आइसोपेंटाइल में कन्वर्ट करना है। आइसोपेंटाइल में कन्वर्ट करना बता चुके, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। एन पेंटाइल को आइसोपेंटाइल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू रिड्यूस द कार्बन चेन बाई 1 कार्बन। यहां पे आपके पास में 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, यहां पे हम क्या करें, हमने 4 कार्बन की चेन ली, और एक कार्बन जो 5वां कार्बन बचा हुआ है उसको हम कहां पे लगा देंगे, एज ए साइड चेन टू द सेकेंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ द चेन। तो देखो सेकेंड लास्ट कौन है, हमें किसी तरफ तो बांधना पड़ेगा, तो हम नंबर कर लेते हैं कहीं से भी। अब देखो सेकेंड लास्ट कौन है, ये, यहां पे हमने क्या किया, एक लगा दिया साइड चेन। अब इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं मुझे, है ना। अब क्या करना है मुझे, अब सारी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, CH3, इधर भी CH3, इसमें 3 भर गई, एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे 2 कंप्लीट है, 1 भर दो, यहाँ पे 1 ही कंप्लीट है तो 2 भर दो, और 1 खाली रहने दो, है ना। ये क्या हो गया आपका आइसोपेंटाइल ग्रुप। अब देखो एक और ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज नियो ग्रुप या नियो पेंटाइल ग्रुप। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स में इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है। थोड़ा सा गर्मी मुझे ज्यादा लग रही है क्योंकि फैन में चला नहीं पा रहा हूं, फैन से आवाज बहुत होता है, ठीक है ना। तो आइसो नियो पेंटाइल बनाना है, हमने क्या किया, पहले पेंटेन लिया, उसको एन पेंटाइल ग्रुप में कन्वर्ट किया, तो यू हैव टेकन 5 कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन। जब आइसोपेंटाइल में कन्वर्ट किया तो हमने कार्बन चेन रिड्यूस कर दिया, पहले 5 कार्बन की चेन थी, अब देखो 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, एंड दिस इज द साइड चेन, है ना। साइड चेन तो आप जानते ही होंगे। अब देखो जब हमें नियो पेंटाइल में कन्वर्ट करना है तो हमें 2 कार्बन कम करने पड़ेंगे, मतलब यहां पे 5 कार्बन की चेन ली थी, अब हम क्या करें, 3 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन ले लो, है ना। कहीं से नंबर कर दो 1 2 3, सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा है, ये है ना, सेकेंड लास्ट कार्बन 2 है। अब आपके पास कितने एक्स्ट्रा कार्बन बचे हुए हैं, अभी आपके पास में 2 एक्स्ट्रा कार्बन बचे हुए हैं,
है ना, क्योंकि टोटल कितने थे 5, पेंटाइल हमने लिया 3, 2 बचे हुए हैं। सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 लगा दीजिए साइड से, ठीक है ना। अब वैलेंसी क्या करना है, सेटिस्फाई कर दो। तो ये नियो पेंटाइल हो जाएगा CH3, इधर भी CH3 हो जाएगा, ये भी CH3 हो जाएगा। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर यहां पे भी हमने CH3 कर दिया तो ये नियो पेंटेन हो गया, नियो पेंटेन। और अगर यहां से एक वैलेंसी मैंने खाली करके यहां पे वैलेंसी खाली कर दी, तो अब ये कौन सा ग्रुप हो गया, नियो पेंटाइल ग्रुप हो गया। गेटिंग? तो आप समझ पा रहे होंगे आइसो, सेकेंडरी, नियो, ये सब क्या होता है ना। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आने वाली है। अगर ये आप समझ गए, नहीं समझ पाए तो इसको 2-3 टाइम्स देखिए, लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि बहुत